दोस्तों, आज हम आपको बंदर बनने वाले लोगों के बारे में बताने वाले हैं। गांव के लोग बंदर कैसे बन गए, उन्होंने ऐसा क्या किया जो वो लोग बंदर बन गए। चलिए सुनते हैं। दोस्तों, एक बार का जिक्र है। किसी गांव में जवान लोग रहा करते थे। उनकी उम्र 30 साल से ऊपर जाती ही नहीं थी। उनके पास सारी नियामतें थी। कोई बीमारी उनको होती नहीं थी। खुशियां ही खुशियां थी। कोई गम नहीं था। जब सब कुछ उनको मिला हुआ था तो ऐसा क्या था जो उनके पास नहीं था। उनके पास बस ईमान नहीं था। वो बुतों की पूजा किया करते थे। उनके बस्ती के बाहर 10 बुत रखे हुए थे और बस्ती के अंदर उनसे कई गुना ज्यादा बुत थे। वो लोग दिन रात उन बुतों के आगे सजदा करते और उनसे दुआएं मांगते। ना सिर्फ एक उनको जवानी मिली हुई थी, बल्कि उनके पास एक बहुत बड़ा सा बाग था जहां पर हर तरह के अंगूर लगे हुए थे। लेकिन वो अंगूर आम अंगूरों की तरह नहीं थे। उनके जिसामत किसी इंसानी कद के बराबर थे। उस जगह के लोग बहुत ज्यादा गुरूर में मुब्तला थे। लेकिन अल्लाह ताला का जब कहर आता है तो फिर इंसानी आबादी खत्म हो जाती है। फिर इंसान सोचने लगता है कि ये कहर, ये अजाब भला कहाँ से आया है, जबकि हमारी बस्ती, हमारे गांव में बड़ी खुशहाली थी। एक बार कुछ ऐसा हुआ कि उनके यहाँ एक अजीबोगरीब बीमारी ने हमला कर दिया। हुआ एक कि उन लोगों का चेहरा, जो पहले बहुत हसीन थे, बेइंतहा खूबसूरत थे। वो लोग चाहे बच्चे हो, जवान हो, चाहे खवातीन हो, लेकिन उन सब लोगों का चेहरा बंदर जैसा मकरू बनने लगा और बाकी जिस्म उनका इंसान ही की तरह होता। वो लोग बहुत परेशान थे क्योंकि उनके लोग तेजी से इस अजीबोगरीब बीमारी में मुब्तला होते जा रहे थे। वो लोग अपने बुतों के आगे सजदा करते और कहते, हमें बचाओ, हमें बचाओ, हमें इस बीमारी से निकाल लो। हमारी शक्ल क्यों ऐसी बन रही है, क्योंकि अब ना सिर्फ बच्चे बल्कि जवान भी बंदर जैसे बन रहे थे। उन्होंने कहा, हमने भला ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है। लेकिन वो बुत सुनते तो कुछ कहते, वो तो इंसानों के बनाए हुए थे। उनका एक बड़ा आदमी था जिसने ये सारी निशानी देखी तो वो कहने लगा, मेरा इल्म ये कहता है कि इस बीमारी को सिर्फ एक इंसान सही कर सकता है। वो कहने लगे, कौन इंसान, आप उसे हमारे खातिर क्या बुला सकते हैं। वो कहने लगे, नहीं, वो अभी नहीं आएगा, वो हम में से नहीं होगा, यानी वो हमारे मजहब को लेकर चलने वाला नहीं होगा, वो किसी और मजहब का होगा। वो लोग कहने लगे, वो किस मजहब का होगा। वो कहने लगा, खुदा की इबादत करने वाला होगा। ये सुनकर वो हैरान हो गए, ये खुदा कौन है जिसकी वो इबादत करने वाला होगा। हम इतने सारे खुदाओं को पूजते हैं। तो उसने कहा, नहीं, वो एक खुदा को मानने वाला होगा जिसको आज तक किसी ने नहीं देखा है। वो कहने लगे, नहीं, हमें किसी ऐसे इंसान को नहीं बुलाना है जो एक खुदा को पूज रहा है जो कि दिखता भी नहीं है। भला वो हमारा मसीहा कैसे हो सकता है। तो बड़ा आदमी कहने लगा, नहीं नहीं, वही हमारा मसीहा होगा और वही तुम सबको इस दर्द से निजात दिलाएगा। लोगों ने कहा, वो भला कब आएगा। वो आदमी बोला, मैंने कहा ना, वो कब आएगा ये मैं भी नहीं जानता। हाँ, बस वो जरूर आएगा। मुझे नहीं पता अभी आएगा, अगले साल आएगा, या आने वाले 10 सालों के बाद आएगा। लेकिन इस बीमारी को तुम बर्दाश्त करो, इसे झेलना ही होगा। जब खुदा का हुक्म होगा तब वो आ जाएगा। और वो लोग अजीब अंदाज में उस आदमी को देखने लगे, ये तो हमारे ही साथ रहने वाला है, हमारे ही तरह बुतों को पूजने वाला है। एक कैसे एक खुदा की बात कर रहा है। लेकिन जो कि उन सब में वो मुअज्जज था, उसको सब लोग मानने वाले थे, तो उसके बात को मानने वाले लोग खामोश थे। लेकिन वो लोग अब मंत्र पढ़ने लगे, पूजाएं शुरू कर दी, उन्होंने चढ़ावे चढ़ा दिए, हकीमों से इलाज करवा लिया, लेकिन तेजी से वो बंदर बनते जा रहे थे। कई साल यूं ही गुजर गए। होते होते तकरीबन 50 साल का अरसा गुजर गया। उनमें से कितने लोग तो दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन जो लोग बचे थे
वो लोग इस तरह से बंदर बने हुए थे। एक दिन उस गांव से एक मदारी का गुजर हुआ। वो मदारी वहां से गुजरा। उसने उनमें से किसी एक इंसान को देखा जिसका चेहरा तो बंदरों जैसा था, लेकिन बाकी जिस्म इंसानों जैसा था। ये देखकर वो बड़ा हैरान हुआ। उसने सोचा कि एक ऐसा अजीब गांव है, मुझे देखना पड़ेगा ये लोग कौन है। ये सोचकर वो बस्ती के अंदर दाखिल हुआ और देखा कि बड़े बड़े बुतों के आगे लोग सजदा कर रहे हैं और बस्ती के बाहर भी 10 बुत रखे हुए हैं जो कि बहुत ही बड़े बड़े हैं। वो लोग उन बुतों के आगे ज़ारो कतार रो भी रहे हैं कि हमें ठीक कर दो, हमें ठीक कर दो। कई सालों से हम उस मसीहा का इंतजार कर रहे हैं, भला वो कब आएगा। मदारी उनमें से एक आदमी के पास गया। उसने कहा, क्या हुआ? आखिर तुम सब के चेहरे बंदरों जैसे तब्दील क्यों हो गए? तुम लोगों का चेहरा जानवरों से क्यों मिलता जुलता है? तो कहने लगे, न जाने क्या हुआ, कई साल से हम इस अजाब में मुब्तला है, वरना हमारे यहाँ तो हर कोई सेहतमंद था, खूबसूरत था, हट्ठा कट्ठा नौजवान था, तंदुरुस्त व तवाना था। हर नियामत इस गांव में मौजूद थी। हम लोग नियामतों से माला माल थे, लेकिन हमारे चेहरे जब से बदले हैं, लगता है कि हम पर मुसीबत ही मुसीबत आने लगी है। इस गांव में तो खाने पीने की तमाम चीजें भी खत्म हो गई। बड़े बड़े अंगूरों के बाग थे, वो भी सूख गए। हम तो बस एक मसीहा का इंतजार कर रहे हैं जो आएगा और हमारी मदद करेगा। हमारे बड़े पंडित ने बहुत पहले कहा था, मैं रहूं या ना रहूं, तुम लोग उसका इंतजार करना, उसकी खास निशानी ये होगी। मदारी ने पूछा, क्या खास निशानी होगी? लोगों ने बताया, निशानी ये होगी, हमारे यहाँ सबसे छोटा बच्चा जिसकी शक्ल बंदरों जैसी है, उसकी शक्ल अपने आप बदल जाएगी और हमारी वो मदद करेगा। मदारी ये सुनकर जोर जोर से हंसने लगा। भला एक कैसी बातें कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता। किसी के आने से किसी की जिंदगी भला कैसे बदल सकता है? हाँ, ये जरूर है कि किसी की दुआ से काया पलट जाती है। वो कहने लगे, हाँ, बस यही निशानी बताई गई थी। उस वक्त एक बच्चा जो कि अपनी माँ की गोद में था, वो माँ उस बच्चे को गोद में लिए उसके तरफ आ रही थी। जब गौर से उस बच्चे को देखा तो उसका चेहरा तो बिल्कुल इंसानों जैसा हो चुका था, बंदर जैसा नहीं था, जबकि उसकी माँ का चेहरा तो बंदरिया जैसा था। वो आदमी कहने लगा, अरे इसकी शक्ल कब बदली? उसकी माँ ने कहा, पता नहीं, कुछ देर पहले जब ये बाहर खेल रहा था तो मैंने देखा ये पहले जैसा हसीन हो गया। तो इसका मतलब क्या वो अल्लाह वाले यहाँ पर आ गए हैं जिनके बारे में हमारे पंडित ने हमें बताया था? पता नहीं, वो तो हमें यहाँ आते हुए नजर नहीं आए, क्योंकि उन्होंने कहा था उनके हाथ में एक थैला होगा, जबकि हम इन बातों को नहीं मानते। हमारा वो पंडित कहता था ऐसा ही होगा। अच्छा है वो अल्लाह वाले सामने नहीं आए, अगर वो आ जाते तो हम सब मिलकर उनको मार डालते। मदारी ने कहा, क्यों? भला क्यों मार डालते? लोगों ने कहा, दरअसल हमारे वो पंडित जो कि हमारे गांव के बड़े थे, उन्होंने कहा था कि उनका इल्म ये कहता है यहाँ पर एक खुदा को मानने वाला आएगा। हमने दिल से ये बात नहीं मानी थी, लेकिन अपने बुजुर्ग के सामने हम खामोश रह गए। बस हमारी परेशानी टलनी चाहिए, इसी वजह से हमने उनके बात को मान लिया था। जब हमारी परेशानी टल जाएगी तो हम उस अल्लाह के बंदे को कत्ल कर देंगे। अच्छा है वो जान से जाता, अगर यहाँ आता। मदारी ने कहा, अच्छा अब मैं चलता हूँ। वो आदमी बोला, आप कहाँ जा रहे हैं? आप यहीं पर रुक जाइए। उस आदमी के कहने पर मदारी वहाँ पर रुक गया और एक झोपड़ी उन्हें दे दी गई। वो खामोशी से अपनी जिंदगी को गुजारने लगे। अब वो लोग रोजाना अपने बुतों के आगे सजदा करते, चढ़ावे चढ़ाते, पर परेशानी ये थी कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। इधर वो मदारी अपना तमाशा रोजाना दिखाता। एक एक बच्चा जो बंदर बना हुआ था उसके पास आता और अल्लाह की करम से सब बच्चे इंसानी शक्ल में बदलने लगे।
ये बात किसी को समझ में नहीं आई, क्योंकि जिस अल्लाह वाले का जिक्र उनके पंडित ने किया था उस जैसा तो कोई भी अल्लाह वाला बस्ती में नहीं आया। लेकिन ये कुदरत का करिश्मा था कि आहिस्ता आहिस्ता सारी बस्ती उस मदारी के अच्छे अखलाक की गर्विदा होती चली गई और दिल से मोहब्बत करने लगी। और उसके पास अब बड़े भी आने लगे और कहने लगे, हमें तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि कुछ कशिश है तुम्हारे अंदर जो हमें तुम्हारी जानिब खींचती है। मदारी ने कुछ नहीं कहा। वो क्या कहता, जब बस्ती का आखिरी बच्चा जब बंदर से इंसान बन गया तो लोग बड़े चौंके कि बच्चे तो इंसान बन रहे हैं, हम बड़े क्यों आखिर इस बद हालत में हैं। एक बूढ़ा की जो कि उस वक्त वहाँ पर बहुत ही बुरी हालत में था, कहीं ये मदारी ही तो मुसलमान नहीं है जिसके बारे में हमारे बड़े पंडित ने हमें बताया था। अब वो सब मिलकर उस मदारी के झोपड़ी के पास पहुँचते हैं। जब अंदर दाखिल हुए तो क्या देखा, वहाँ वो मदारी नहीं था बल्कि एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग एक सिमत अपना रुख किए हुए नमाज पढ़ रहे थे। सब अपने मुंह में उंगलियां डाले हुए आंखें फाड़कर उस पुरनूर हैबत मंजर को देख रहे थे। सारी झोपड़ी रोशनी से भर चुकी थी। जब झोपड़ी नूर ही नूर हो गई, उस तेज रोशनी ने सब मुनकिरों के आंखों को चकाचौंध कर दिया। सब पीछे हटते जा रहे थे और रोशनी आगे बढ़ती चली जा रही थी, यहाँ तक कि उस रोशनी ने सारे बुत तोड़ दिए। सारे बुत मुंह के बल गिर गए, टुकड़े टुकड़े हो गए। बस्ती के बाहर जो 10 बुत मौजूद थे वो भी खुद ब खुद टूट गए और बुत कह रहे थे, हाँ हम एक अल्लाह को मानते हैं। वो लोग जो अल्लाह वाले की जान लेने वाले थे अब क्या जान लेते, उनके बुत तो खुद ही गवाही दे रहे थे। अल्लाह वाले झोपड़ी से बाहर निकले। सबने कहा, कौन हो तुम, कौन हो, आखिर वो मदारी कहाँ चला गया। उन्होंने कहा, मैं वही मदारी हूँ जो हुक्म इलाही से यहाँ आया हूँ तुम सबको सुधारने के लिए। तुम्हारे पंडित ने जिसके बारे में कहा था मैं वही हूँ। सब तो वैसे ही कांप रहे थे, कहने लगे, आप वो मदारी हैं, तो फिर आपने पहले हमें अपना रूप क्यों नहीं दिखाया। बुजुर्ग ने कहा, क्योंकि इसमें भी अल्लाह की मसलहत थी। लोगों ने कहा, हमें माफ कर दे, हमको कुछ ना करे, हमें पता है आप हमारे बुतों को तोड़ सकते हैं तो हमें भी मार सकते हैं। अल्लाह वाले ने कहा, मैं कुछ नहीं करूँगा, ना ही किसी पर कोई जुल्म करूँगा, ना ही सितम करूँगा और ना ही किसी को मारूँगा, बल्कि मैं सिर्फ एक अल्लाह का पैगाम देने के लिए आया हूँ। एक दरवेश के रूप में आता तो तुम लोग मेरी बात कहाँ समझते, उल्टा दुश्मन बन जाते और मुझे यहाँ रहने भी नहीं देते। हो सकता है कि मेरी जान भी ले लेते। मैं अल्लाह के सिवा किसी से डरता तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे इस्लाम की तबलीग करनी थी, तुम लोगों के दिलों में इस्लाम की मोहब्बत डालनी थी। और ये अल्लाह ताला का हुक्म के बगैर हो ही नहीं सकता। जब तक अल्लाह ताला का हुक्म नहीं होता तब तक बंदा कोई अमल नहीं कर सकता। तुमने अल्लाह ताला की निशानियां देख ली, लेकिन फिर भी तुम अल्लाह ताला के मुनकिर रहे। तुम्हारे पंडित ने तुम्हें गवाही दे दी थी, तुम फिर भी मुनकिर के मुनकिर रहे और तुम सोचने लगे कि वो अल्लाह वाले नेक बंदे जब यहाँ पर आएंगे तुम उनकी जान ले लोगे, यानी तुम्हारा काम भी हो जाएगा। तुम बंदर से फिर इंसान बन जाओगे और तुम अल्लाह के उस नेक बंदे को कत्ल कर दोगे। मैं ये दावा तो नहीं करता मैं अल्लाह का नेक बंदा हूँ, लेकिन जो कुछ तुम्हारे पंडित ने तुम्हें बताया था मैं उसकी बात कर रहा हूँ, बल्कि तुम्हारे बुत खुद गवाही देंगे। ए बुतो कहो, कहो कि अल्लाह एक है। वो बुत फिर से कहने लगे, हाँ अल्लाह एक है, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। हम सब झूठे खुदा है जो इन लोगों ने अपने हाथों से बना रखे हैं और ये सब
हमारे तरफ आते हैं, इबादत के लिए हमसे मदद मांगते हैं, जब तो अपनी मदद हम खुद भी नहीं कर सकते। अल्लाह के नेक बंदे कहने लगे, ये आफत, ये आज़ाब हट जाएगा तुम पर से, अल्लाह ताला की तरफ लौट आओ। तो उनमें से एक आदमी कहने लगा, क्या ये शर्त है हम उसको माने तभी ये आज़ाब हटेगा, वरना नहीं? तो अल्लाह वाले ने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरे रब को किसी की इबादत की जरूरत नहीं है, वो अकेला तन्हा कादिर है, लेकिन फिर भी वो तुम सबको जहन्नम की आग से बचाना चाहता है, वो तुम सब से मोहब्बत करता है, हम सब उसके बनाए हुए हैं, वो अपने हर बंदे को जानता है, मोहब्बत करता है, वो तुम सबको तबाही बर्बादी से बचाना चाहता है, इसलिए वो चाहता है कि तुम सब उसको मानो, उसी की इबादत करो, उसकी जात में किसी को शरीक ना करो, इन झूठे खुदाओं को पूजना बंद कर दो। उसके बाद आपके बातों का ऐसा असर हुआ जो वही आदमी पहली बार मदारी को मिला था, और मदारी जो कि खुद अल्लाह के नेक बंदे थे, उस शक्ल में वहां पर आए थे ताकि बस्ती वालों की असल कैफियत को देख सके। ये सब अल्लाह के हुक्म से था। वही आदमी सबसे पहले आपके पास आया, उसने आपके हाथों पर बैत लेते हुए कहा, मैं मानता हूँ अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, और फिर वो कलमा शहादत पढ़कर इस्लाम में दाखिल हो गया। उसको देखकर सब लोग बार बार ये शहादत दे रहे थे, हम गवाही देते हैं कि वो अल्लाह जिसको हम लोग कभी नहीं माना, हम उसके जात के मुनकिर हुए, हम समझ रहे थे ये सब कुछ हमारे ही काम है, जबकि हम तो एक अंगूर भी अपने ताकत से नहीं उगा सकते, एक दरख्त भी नहीं लगा सकते, हम तो अपने चेहरे भी नहीं बदल सकते। अल्लाह वाले की करामत से दिल की दुनिया बदल गई, कायनात बदल गई। अल्लाह ताला ने किस तरह उनकी इस्लाह प्यार मोहब्बत से की, और जब उन लोगों ने इस्लाम को माना तो ऐसा माना कि फिर उसके बाद कि उस बस्ती से आगे भी इस्लाम फैला। अल्लाह वाले का काम हो चुका था, उन्होंने उस बस्ती में इस्लाम की रोशनी फैलाई और आगे एक और मदारी की सूरत में बढ़ गए। सुभान अल्लाह। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो के बारे में आपका क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।